पार्ट में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे परमात्म प्रेम की, प्रभु प्रेम की, हरि प्रेम की। कि वास्तव में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर कोई असाधारण कोई चीज है। असाधारण किसको कहेंगे? जिसको मतलब एक बार प्राप्त किया जाए खत्म न हो। ये संसार को भी असाधारण नहीं कहेंगे, क्योंकि संसार भी कई बार बना और कई बार बिगड़ा। संसार की कई सारी चीजें हैं जो भी आपको दिखाई देती हैं, उनका विनाश यानी काल तय है। शरीर का भी मृत्यु या काल तय है। तो फिर इस पूरी दुनिया में, सारे संसार में असाधारण चीज कौन सी है? चिंतन करो। तो इस पूरी दुनिया में अगर कोई असाधारण चीज है, वो है प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जो बहुत आदि के अंत में भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और अगर वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा ने ये जो जीवन दिया है अपने, इस जीवन के अंदर सबसे प्राप्त करने की कोई वस्तु है तो वह प्रेम है। सबसे श्रेष्ठतम कोई चीज है तो वह प्रेम है। सबसे उच्च कोई चीज है तो वह प्रेम है। बाकी सब जो भी चीजें अपन प्राप्त करते हैं वो साधारण है, क्योंकि वो आज है और कल नहीं है। तो जीवन में हमेशा इस चीज का प्रयास किया जाए कि सबसे जो श्रेष्ठ चीज है उसको पाया जाए। और प्रेम को पाना है, प्रेम को समझना है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं जो भाई भाई में जो प्रेम होता है, माँ बाप का जो प्रेम होता है, पति पत्नी का जो प्रेम होता है, वह प्रेम नहीं। प्रेम की परिभाषा वास्तविक अर्थ में देखी जाए तो एक ही है। प्रेम तो उसे कहेंगे जो परमात्मा से मिला है। जो प्रेम हमें भगवान के निकट लेके जाए, जो प्रेम परमात्मा की प्राप्ति कराए, जिस प्रेम के अंदर परम आनंद की अनुभूति हो, वह प्रेम ही सच्चा प्रेम है। और इस जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि मैं उस प्रेम को पाऊं, उस प्रेम की प्राप्ति करूं। भगवान का प्रेम निरंतर हर इंसान पे बना हुआ है, हर जीव पे बना हुआ है, हर आत्मा पे बना हुआ है। अगर मैं चिंतन करूं कि भगवान मुझे प्रेम कैसे कर रहा है, मैं कैसे अनुभव करूं कि वो प्रेम मुझे निरंतर कर रहा है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो मैं श्वास से ले रहा हूं, जो श्वास मेरी आ रही है, जो श्वास मेरी जा रही है, वो भी परमात्मा प्रेम की ही देन है। परमात्मा प्रेम ही है जो उसने मुझे श्वास से दी है। ये अलग बात है कि मैं भगवान के प्रेम को अनुभव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। इसकी एक छोटी सी घटना बताता हूं कि एक अंधा व्यक्ति था। वो रोज मंदिर जाता था। उसका नियम इतना पक्का था कि वो मंदिर में दर्शन किए बिना अपने किसी काम की शुरुआत नहीं करता था। एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा उससे कि तू तो अंधा है, फिर मंदिर में जाकर क्या करेगा, तुझे तो कुछ दिखता भी नहीं है।
तो उस भक्त आत्मा ने बोला कि मैं मंदिर रोज इसलिए जाता हूँ, रोज भगवान की भक्ति इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं अंधा हूँ, मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भगवान तो अंधा नहीं है, वो तो मुझे देख रहा है। तो हमेशा इस बात का अटेंशन रखना चाहिए कि अगर मैं कोई भक्ति कर रहा हूं या भगवान की आराधना कर रहा हूं या भगवान से किसी तरह की प्रार्थना कर रहा हूं या भगवान से बातें कर रहा हूं, तो चाहे मुझे भगवान नजर नहीं आ रहा हो, चाहे मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन भगवान की नजर हर समय मेरे पर है। भगवान मुझे हर पल देख रहा है। वास्तव में भगवान निरंतर प्रेम करता है। जो भगवान के प्रेम को पा लिया या प्रेम से भगवान को पा लिया, वही परम आनंद में रहता है। लेकिन भगवान का प्रेम, ऐसा प्रेम जो भगवान मिल जाए, वो मिले कहां से? वो मिलता है, इसकी जो शुरुआत होती है भगवान से प्रेम से बात करने से, सत्संग से, भजन कीर्तन से। लेकिन कई सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि उनका भगवान में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि जैसे अपन भोजन कब करते हैं? जब भूख लगती है, और जब भूख नहीं होती है तो सारी चीजें भी रख दो, तब भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर इंसान की भूख बहुत तेज हो, इंसान को भूख बड़े जोरों से लगी हो, तो उसको 2 दिन की बासी रोटी भी दे दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसको बड़े आनंद के साथ खाएगा। वैसे ही भजन करना, सत्संग यानी जो परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, उनके रंग में रंगने के लिए भी दिल के अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर व्यक्ति अपने मन में ये इच्छा पैदा कर ले कि मुझे सच्चे प्रेम से परमात्मा के प्रेम को पाना है, तो उसका मन भगवान में लग जाएगा, उसका मन प्रेम से परिपूर्ण होने लगेगा। क्योंकि इंसान की 2 दशाएं होती हैं कि जब व्यक्ति को पता होता है कि यानी वो मोह, माया और संसार के अज्ञानता के जब वो अंधकार में रहता है, एक तो यह दशा होती है, उसमें उसको पता ही नहीं चलता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसको मार्ग दिखाता है कि तू परमात्मा का सत्संग कर ले, भगवान की बातों में अपना मन लगा ले, और ये कहने पर भी उसका मन न लगे, उसको बताया जाए कि सही, यह तेरे लिए सही है और ये गलत है, यह बताने पर भी वो उस दिशा में न बढ़े, तो उससे बड़ी दुर्दशा हो ही नहीं सकती है। इसको जीवन की सबसे बड़ी दुर्दशा कहेंगे। उस समय तो इंसान ऐसा हो जाता है कि जो वो बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको ही सब कुछ अच्छा लगता है, वो बुराई उसको अच्छी लगती है। वास्तव में अगर व्यक्ति को अंदर से परमात्मा के भजन करने की इच्छा जागृत हो जाए, परमात्मा की बातें सुनने की इच्छा जागृत हो जाए, तो उसको इतना परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान तो निरंतर प्रेम करता है,
वास्तव में हम उससे प्रेम करें तो वो अपने को प्रेम करे, ऐसा नहीं है। तो फिर अपने को उससे प्रेम करने की आवश्यकता क्या है? एक्चुअल में भगवान जो प्रेम अपन को देगा, जो परम आनंद की अनुभूति होगी, तो भगवान तो निरंतर प्रेम देना चाहता है, लेकिन उसके लिए अपना पात्र तो ऐसा होना चाहिए कि मैं भगवान के प्रेम को, भगवान की कृपा को ग्रहण कर सकूं। अपना मन इतना मैला है, मन में इतनी अस्वच्छता है, मन इतना विषय वासनाओं में लगा हुआ है कि भगवान अगर प्रेम देना भी चाहे तो अपन ले नहीं पाते। अगर लोटा है, अगर दूध लेना है और लोटे में ही छेद है तो कैसे लेंगे? तो वास्तव में भगवान के भजन करना, सत्संग करना, उन संतों के संग में रहना या उन लोगों के संग में रहना जो भगवान की बातें करते हैं, भगवान के वचन करते हैं, उनसे अपना जो मन मैला है वो स्वच्छ होने लगेगा। जैसे जैसे जितना जितना मन सुंदर होने लगेगा, उतना ही भगवान के प्रेम की कृपा, भगवान के प्रेम का अनुभव होने लगेगा। कहते हैं इस दुनिया में दो ही व्यक्ति बड़े आनंद के साथ रहते हैं। दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आनंद का अनुभव करते हैं। पहला व्यक्ति तो मूर्ख, जो मूर्ख है, जिसकी बुद्धि अति कमजोर है, जड़वती मूर्ख, वो व्यक्ति बिल्कुल आनंद में रहता है। और एक दूसरा व्यक्ति वह आनंद में रहता है जिसने परमात्मा के सत्य स्वरूप को जान लिया, जिसने भगवान को पहचान लिया, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जिसको सही अर्थों में भगवान की पहचान मिल गई, वह आनंद में रहता है। बाकी जो बीच के व्यक्ति हैं वो तो सदा परेशान रहते हैं, सदा कष्ट में रहते हैं। तो ऐसा बुद्धिमान बना कैसे जाए, ऐसे परमात्मा प्रेम को पाया कैसे जाए? उसका एकमात्र जो साधन है वो यही है परमात्मा प्रेम। ऐसा प्रेम हो कि परमात्मा मिल जाए, और ऐसा प्रेम की लगन आपको ऐसे संग में रहने से मिलेगी, ऐसे संत और ऐसे गुरु महात्माओं के संग में रहेगी, मिलेगी, जो ऑलरेडी भगवान के प्रेम में रंगे हुए हैं। कहते हैं जब कालिदास को विषय वासनाओं में वो लगा था, तुलसीदास जी का भी उदाहरण ले लीजिए। लेकिन जब तुलसीदास जी एक सेकंड पहले अपने आप को दीन मान रहे थे, भिखारी की तरह कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मात्र एक सेकंड में जैसे उनको परमात्मा प्रेम की अनुभूति हुई, उस आनंद की अनुभूति हुई, तो उनको लगा कि मैंने सब कुछ पा लिया है, अब पाना कुछ बाकी नहीं रहा। तो एक सेकंड में ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में हो गया। उनके गुरु जो वल्लभाचार्य जी थे, एक सेकंड में उनके प्रभु प्रेम की जो दृष्टि उन तुलसीदास जी के नैनों में पड़ी, और उनके दिल में भी वह प्रेम का दीपक जल गया। प्रेम मन एक दीपक जला हुआ है, दूसरा दीपक को जलाने की तैयारी है, लेकिन दूसरा दीपक कब जलेगा? जब उसमें दिया है, बाती है, घी है। तो मात्र एक सेकंड लगता है एक दिए को दूसरे दिए को जलाने के लिए, और वही घटना उनके गुरु जो वल्लभाचार्य जी थे, उनके द्वारा वही घटना घटित हुई। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा गुरु हो तो साथ में शिष्य भी अच्छा होना चाहिए।
जब दोनों प्रेम के दीपक, दोनों परमात्म प्रेम की रोशनी जल जाती है, तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा दीपक पहले जला और कौन सा दीपक बाद में जला। तो इस जीवन के अंदर यह जो प्रेम है उसको पाना, क्योंकि सबसे जो उत्कृष्ट चीज है, सबसे असाधारण सी जो चीज है, सबसे जो विलक्षण जो चीज है, सबसे जो अनुपम जो चीज है, सबसे मूल्यवान जो चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। बाकी सब तो धरा का धरा रह जाने वाला है, बाकी सब काल में समाने वाला है। सोचो कितना आनंद का अनुभव होगा जब इसी क्षण से अगर आप ये सोच लो कि मुझे अपने मन को इतना निर्मल बनाना है कि मैं परमात्मा प्रेम को अनुभव कर सकूं, कि परमात्मा जो मुझे प्रेम दे रहा है, परमात्मा जो मुझे प्रेम का अनुभव कराना चाहता है, परमात्मा जो मुझे परम आनंद देना चाहता है, उसके लिए मैं अपने मन को प्रेम का पात्र बना दूं। लेकिन परमात्म प्रेम के लिए अपना मन निष्काम होना चाहिए। कई लोग भगवान से भक्ति करते हैं लेकिन निष्काम नहीं, कि हे परमात्मा मेरे घर में ऐसा हो जाए, हे परमात्मा उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो वह प्रेम प्रेम नहीं है, उसमें कामनाएं हैं। फिर क्या होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान अपने को निष्काम प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के वो प्रेम करता है, सिर्फ वो देना जानता है। जब अपने अंदर भी वो निष्काम प्रेम की भावना जागृत हो जाए, मन इतना स्वच्छ हो जाए कि मुझे कुछ न दे, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरा प्रेम चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये परमात्मा ऐसी कृपा कर कि मेरा मन इतना सुंदर बन जाए, तेरे प्रेम का पात्र बन जाए। अगर प्रेम नष्ट होने के कारण भी बने लेकिन प्रेम नष्ट न हो, वही सच्चा प्रेम है। सामान्य में तो अपन देखते हैं जो लौकिक में भाई भाई का या पति पत्नी जितना भी प्रेम है, कहते तो ऐसे हैं कि हम तेरे बिना जी नहीं सकते, और बाद में कहते हैं कि तेरे साथ रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे भी जो प्रेम नष्ट होने के कारण बनते हैं, उस समय उनका प्रेम नष्ट हो जाता है। तो मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूं कि मुझे उस रूप रंग, उसके गुण से, किसी चीज से नहीं, बस मुझे उससे प्रेम है, कोई कामना नहीं है मुझे उससे, बस मैं तो उसकी प्रेम में मगन हूं। जो परमात्म प्रेम में मगन हो जाए, चाहे उसके पास कुछ हो तो भी मस्त है, चाहे उसके पास कुछ न हो तो भी वो मस्त है। तो यह जो जीवन मिला है, वास्तव में जीवन का उद्देश्य एक ही है और एक ही होना चाहिए कि जो असाधारण चीज है, जो प्रेम, जो सबसे मूल्यवान है, जो काल में कभी समा नहीं सकता, मुझे उसको पाना है। हीरे जवाहरात, बैंक बैलेंस, बंगला सब काल में समाने वाला है। एक ही चीज है परमात्म प्रेम, जो सबसे उत्कृष्ट चीज है, सबसे ऊंची चीज है। मुझे उसको पाना है, मुझे परमात्म प्रेम की कृपा का अनुभव करना है, मुझे उस हरि के नाम में मगन हो जाना है। बस मुझे उसके अलावा और कुछ दिखाई न दे, उसकी बातों के अलावा, उसकी मुरली की धुन के अलावा और कुछ मुझे सुनाई न दे। दुनिया में तो कहते हैं पहले दिखेगा तो विश्वास करेंगे, पहले अनुभव होगा तो विश्वास करेंगे। यह अध्यात्म में अलग बात है।
पहले विश्वास करोगे तो भगवान का अनुभव होगा। पहले विश्वास करोगे तो मन रूपी दर्पण में भगवान दिखेगा। तो आज पूरा दिन एक ही बात की प्रैक्टिस करनी है कि अंदर से भगवान के भजन करने की इच्छा जागृत पैदा करनी है, भगवान की बातों को सुनने की इच्छा जागृत करती हैं, सत्संग में रहने के लिए, सत्संग बनने के लिए, जो भगवान के रस में जो मगन है उनके संग में रहने की इच्छा जागृत करनी है। क्योंकि ऐसी आत्माओं के संग से ही आपके अंदर भी प्रभु प्रेम की इच्छा जागृत होगी और आप उस परम आनंद की अनुभूति में मगन होने लगोगे। ओम शांति।